नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज के आज के स्पेशल कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विस्तार से खबरें जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पुजारियों ने मंदिर के नाम पर बनाई फर्जी वेबसाइट, ठगे 20 करोड़ रुपए। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की 2 मुस्लिम लोगों ने कर दी बेरहमी से हत्या। राज्य के सभी जिलों में 1 महीने तक धारा 144 लागू, साथ ही इंटरनेट सेवाएं हुई ठप। असम और बांग्लादेश में बाढ़ से हुआ बुरा हाल, बाढ़ से लगभग 80 लाख लोग हुए प्रभावित, मदद के लिए बुलाई गई सेना। देश भर में 1 जुलाई से शुरू हुई रथ यात्रा, अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लाखों की संख्या में जगन्नाथपुरी पहुंचे श्रद्धालु। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नशे से लोगों को निजात दिलाने के लिए घर घर जाकर दी गई जीने की राह पुस्तक। गांव-गांव, नगर-नगर में सत्संग प्रवचनों के माध्यम से लोगों को दिया गया सभी बुराइयों को त्यागने व सही भक्ति करने का संदेश। भारत के कोने कोने में सैकड़ों दहेज रहित विवाह संपन्न करवाकर दहेज रूपी दानव का किया जा रहा है खात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सैकड़ों लोगों द्वारा रक्तदान कर दिया गया मानवता का संदेश। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ टैग ट्रू स्टोरी ऑफ जगन्नाथ। लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के उपलक्ष्य में दी गई असली भगवान जगन्नाथ की जानकारी। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कर्नाटक के कालाबुरागी जिले में देवलंगनापुर मंदिर के पुजारियों के एक समूह ने कथित तौर पर मंदिर के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई और भक्तों से दान में करोड़ों रुपए की ठगी की। मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उत्तरी कर्नाटक के गंगापुर नदी पर स्थित ये मंदिर न केवल राज्य भर से बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के भक्तों को भी आकर्षित करता है। ये मंदिर श्री दत्तात्रेय भगवान का है। पुलिस के अनुसार पुजारियों ने दत्तात्रेय देवालय, गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर, श्री क्षेत्र दत्तात्रेय मंदिर जैसे नामों से लगभग 8 वेबसाइट बनाकर पिछले 4 वर्षों में 20 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया। पुजारियों द्वारा विभिन्न पूजा अन्य अनुष्ठानों के संचालन के लिए 10,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच शुल्क लिया जाता था। बताया गया है कि लगभग 2,000 भक्तों ने नकली वेबसाइट के माध्यम से पैसे का भुगतान किया था, जिसके चलते पुजारी ने श्रद्धालुओं से 20 करोड़ रुपए की ठगी की है। आज ऐसे ही तथाकथित लोगों की वजह से ही समाज में अंधश्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही है और लोग तत्व ज्ञान से कोसों दूर होते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि चोरी करने से कोई भी व्यक्ति धनी नहीं होता। हमें यहाँ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। सत्य भक्ति से सारे कष्ट दूर होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर और जानते हैं उदयपुर हत्याकांड के बाद देश भर में क्या है ताजा हालात। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करने पर कन्हैया लाल की बेरहमी से 2 मुस्लिम लोगों ने हत्या कर दी। बता दें कि मृतक कन्हैया लाल सिलाई की दुकान चलाते थे। हत्यारे कपड़े सिलाने के बहाने उनकी दुकान पर आए और उनकी गला काट कर हत्या कर दी। हत्यारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया। हत्यारों ने वीडियो में पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। हालांकि दोनों हत्यारों को पुलिस ने घटना घटने के 4 घंटे के भीतर राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। अब ये दोनों अपराधी एनआईए की कस्टडी में हैं। इस घटना को लेकर देश में माहौल गर्म है और देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। बस्तर संभाग के कई जिलों में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। कई संगठन रायपुर में भी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कुछ दिनों तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। वहीं 1 महीने तक राज्य के सभी जिलों में धारा 144 को भी लागू कर दिया है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों समेत बांग्लादेश में बाढ़ से हुआ बुरा हाल, लाखों लोग हुए प्रभावित, मदद के लिए बुलाई गई सेना। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जबकि बहुत से लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। गुवाहाटी, असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी भीषण बनी हुई है। इससे 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 हो गई। मेहरपुर, विवेकानंद रोड, दास कॉलोनी, अंबिका पट्टी, चर्च रोड, चांदी चरण रोड, बीलपर, पब्लिक स्कूल रोड, सुभाष नगर और एनएस एवेन्यू सहित सिलचर के कई हिस्से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार कछार के सिलचर शहर के कई हिस्से 11 दिन से अधिक समय से जलमग्न हैं।
प्रभावित लोगों तक पेयजल और भोजन पहुंचाने की प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम के सभी 28 वार्डों में जल जनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। बेकी, कोपिली, बराक और कुशियारा समेत कई स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमारी अगली खबर में हम जानेंगे आखिर क्यों हर साल रथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ पड़ जाते हैं बीमार। भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। ताज्जुब की बात ये है कि हर साल रथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहते हैं। बीमारी के दौरान भगवान जगन्नाथ एकांतवास में रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और बहन सुभद्रा को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन 108 स्नान कराया था। इस पानी से स्नान करने के बाद वह तीनों बीमार पड़ गए थे और उन्हें बुखार आ गया था। तब देसी जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया गया था और उन्हें 15 दिन के लिए एकांतवास में रखा गया था, ताकि बीमारी का संक्रमण लोगों के बीच न फैले और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही भगवान लोगों के बीच आए थे। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करना व्यर्थ है। पवित्र वेदों और गीता जी में कहीं पर भी रथ यात्रा निकालने का जिक्र नहीं मिलता। तत्व ज्ञान नेत्रहीन भोले श्रद्धालुओं को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान समझाते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं कि लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुँहछार। अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड और दिखावे की पूजा अर्चना पर चोट करते हुए स्पष्ट संकेत है कि पूजा के दौरान लोगों को मूर्ख बनाकर पूजा में कई प्रकार की वस्तुओं का भोग मूर्ति को लगाया जाता है, लेकिन पूजा के उपरांत वो सभी वस्तुएं, भोग, मिठाई और पूजा सामग्री को पुजारी ले जाता है। इस दोहे का भाव ये है कि मूर्ति पूजा ईश्वर को प्रसन्न करने का तार्किक रूप से मान्य तरीका नहीं है। ईश्वर किसी मूर्ति विशेष के बंधन में बंधने वाला नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है। हर स्थान पर ईश्वर का वास है। ईश्वर की पूजा मूर्ति के बगैर भी संभव है। कबीर साहिब जी ने परमात्मा की भक्ति के लिए शास्त्र आधारित सत्य भक्ति को मुख्य बताया है। एक तरफ जहां देश की युवा पीढ़ी नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य घर घर जाकर धार्मिक पुस्तकों को बांटकर लोगों को दे रहे हैं नशा छोड़ने की प्रेरणा। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अफीम, भांग, गांजा, चरस, बियर, विस्की आदि की आड़ में आज देश बर्बाद होने की कगार पर आ पहुंचा है। हजारों लोगों को फेफड़े, लीवर, गुर्दे और हृदय से संबंधित भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन विकारों को करने वाले लोगों का स्वभाव भी राक्षस जैसा होता जा रहा है। ऐसे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बनाने की एक मुहिम चलाई है, जिसके चलते लाखों लोग आज नशे से आजादी पाकर एक नेक जीवन जी रहे हैं। जिन लोगों ने नशा करने की लत को छोड़ा है, वो अन्य लोगों को घर घर जाकर जीने की राह पुस्तक देकर नशा त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं। मानवता के ह्रास, चोरी, जारी हत्या, लूटपाट, भ्रष्टाचार, बलात्कार और धार्मिक हिंसा आदि से समाज में मच रहे उत्पात के बीच समाज में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए जगह जगह दिखाए गए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग। देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल सत्संगों का प्रसारण दिखाकर लोगों को समाज में व्याप्त हर प्रकार की बुराइयों से होने वाली हानि के बारे में रूबरू करवाया गया और साथ ही बताया गया कि आध्यात्मिक तत्व विज्ञान से किस प्रकार समाज में नेक संस्कार और शिष्ट विचार पैदा होते हैं। सत्संग में आने वाले लोगों ने बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सद्भक्ति करने मात्र से ही उन्होंने सबसे पहले खुद बुराइयों को करना छोड़ा, जिससे अब ना तो वो कोई गलत काम करते हैं और औरों को भी ना करने की सीख देते हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। कबीर साहब के इन्हीं वचनों का अमल करते हुए आज हम लोग आए हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के चरोली एरिया में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विशाल सत्संगों के बैनर और फ्लेक्स लगाए गए हैं। तो अंदर चलकर देखते हैं कि
कि अंदर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, रहे श्रद्धालुओं से जानते हैं कि उनके सत्संग में आने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? पुणे सिरूर से। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चालू है, सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग में आपको क्या क्या बातें पसंद आती हैं? संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बताते, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते, जो वो भक्ति करने से हमें शारीरिक, आस्तिक, मानसिक लाभ मिलते हैं। नमस्कार। आपका क्या नाम है? संदीप दास। आप सब यहाँ क्यों आए? सत्संग सुनने। किसका सत्संग चल रहा है यहाँ? संत रामपाल जी महाराज जी के। सत्संग सुनने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति और सही भक्ति मिलती है। जी नमस्कार। सच्चाई भगत जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नेहा दासी नाम है। आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी हमें ये संत रामपाल जी महाराज जी से मिला। ये हमने बुक पढ़ा और इससे हमें मिला और इससे बहुत कुछ मिलता है और इससे दहेज मुक्त शादी भी होती है, लड़कियाँ किसी पे बोझ नहीं होती। आपने कोई दहेज नहीं दिया लड़के वाले पक्ष से? नहीं जी। जैसा कि अभी हमने बात करी जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, इनसे जो उनके शिष्य हैं, आज उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर दहेज मुक्त विवाह किया है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो उनके हाथ में पुस्तकें हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जीने की राह पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में फैली जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन सभी से कैसे निजात पाई जाए, कैसे वो नष्ट हो समाज से, उससे उस तरीके से विचारधाराएँ उस पुस्तक में, उन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने आज विवाह दहेज मुक्त किया है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और जानते हैं कि कैसे सैकड़ों लोगों द्वारा रक्तदान कर दिया गया मानवता का संदेश। झारखंड के हजारीबाग में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग समागम के दौरान एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 श्रद्धालुओं ने अति उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया और लोगों को मानवता और इंसानियत का संदेश दिया गया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि समाज सुधार और लोक कल्याण के किसी भी कार्य के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों की मदद करने की ये अनमोल प्रेरणा उन्हें उनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो रक्तदान की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण दास है। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ जिला से। अच्छा, ये रक्तदान की सेवा जो कर रहे हैं तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? रामपाल महाराज जी की तरफ से निःशुल्क हम लोग रक्तदान करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं है ना, सभी के चेहरों में खुशियाँ हैं और एक सुकून है सेवा से, ये सेवा कर रहे हैं। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे देश विदेश में घट रही घटनाओं के समाधान के साथ। धन्यवाद।